वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। तो एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस शैन पूछते हैं अपने सेवक से कि क्राउन प्रिंस के बारे में कोई न्यूज़ है। तब उनका सेवक कहता है कि क्राउन प्रिंस अपने पैलेस से बहुत कम ही निकलते हैं। फिर प्रिंस शैन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखने चलते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर यू को देखते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस चैन भी आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमको बस क्राउन प्रिंस के रोमांटिक अफेयर के बारे में लिखने को कहा था और तुमने क्या लिख दिया। उसके बाद लियू के पास एक सेवक आती है और वे कहती है ये लेटर आपके परिवार की तरफ से आया है। और इधर वे खबर क्राउन प्रिंस तक भी आ जाता है। लियू जब मिलने जाती है तब वहाँ पर और उसे मिस्टर यू मिलते हैं। लियू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर यू कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। उसके लिए लियू कहती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और ये सारी बात क्राउन प्रिंस सुन रहे होते हैं। मिस्टर यू कहते हैं हम लोग वापस अच्छे से रह सकते हैं। लियू कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। फिर मिस्टर यू लियू के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब क्राउन प्रिंस आकर लियू को बचा लेते हैं और मिस्टर यू को लास्ट वार्निंग देते हैं कि आगे से मेरी लियू उसको परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं करना, हिम्मत भी नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ गए? और वे लियू को उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में हैन क्राउन प्रिंस के पास एक लेटर लेके आते हैं और कहते हैं आपके जो पर्सनल सप्लायर थे वे मिसिंग हैं और ये न्यूज़ बॉर्डर गार्ड के तरफ से आया है। आपने जो भी कुछ भेजा था उसमें से कुछ भी उनको रिसीव नहीं हुआ है और ये न्यूज़ अब तक कोर्ट में भी पहुंच गई थी। और अब कोर्ट में सारे मिनिस्टर इस बारे में चर्चा कर रहे थे राजा से। और राजा से ही कहते हैं यह रूमर है कि क्राउन प्रिंस के आर्मी के तरफ से ही गलती हुई है, पर शायद इसमें किसी और है की गलती लगती है। और सभी क्राउन प्रिंस को इस गलती का कारण बोल रहे होते हैं। राजा बोलते हैं इस मैटर को अच्छे से जांच करो। दूसरी तरफ लियू क्राउन प्रिंस का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर हैन आते हैं और बोलते हैं आज क्राउन प्रिंस आपसे नहीं मिल पाएंगे। और बाहर से आवाज़ आती है और इधर क्राउन प्रिंस के लिए राजा की तरफ से शाही खबर आया होता है जिसमें लिखा होता है क्राउन प्रिंस की नज़र में जो गलती हुई है ट्रांसपोर्टिंग में उसकी सज़ा यह है कि वे पैलेस के से बाहर अब राजा के परमिशन के नहीं निकल सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं और आप भी सभी एक दिन के लिए ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे। फिर लियू कहती है आज तो बारिश भी होने वाली है। फिर लियू क्राउन प्रिंस के पास जाती है और क्राउन प्रिंस लियू को बहुत प्यारी नज़रों से देख रहे होते हैं। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम अंदर जाओ। तो लियू कहती है थैंक यू, आपने इतने दिन से मेरा ध्यान रखा उसके लिए। मैं तो डर रही थी कि मैं आपका रिपेयर नहीं कर पाऊंगी फ्यूचर में। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं सही ही है, एक दिन तुम भी यहाँ मुझे छोड़कर चली जाओगे, तब तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरे साथ उतना टाइम साथ रहोगी और फिर चली जाओगी, वे फीलिंग से तो अच्छा है कि तुम अभी जा सकती हो। तब लियो कहती है आपकी बातों से तो सुनकर लगता है कि आप मुझे पसंद करते हैं। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम सही सोच रही हो। नेक्स्ट स्क्रीन में लियू क्राउन प्रिंस को दवा पिला रही होती है। उसके बाद हैन कहते हैं राजा ने जनरल वोंग से कहा है सच्चाई का पता लगाने को। और इधर लियू अपने पापा से कहती है
कि मुझे भी बॉर्डर पर जाना है। पापा कहते हैं नहीं, बॉर्डर का रास्ता बहुत मुश्किल भरा होता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। और तो राजा ने पहले ही किसी को भेज दिया है जांच के लिए, और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ से बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तब लियो कहती है आप माने या ना माने, मैं तो जाके रहूँगी। क्राउन प्रिंस ने कितना मेहनत की है इसके लिए, और अब किसी की गलती के कारण उनका क्राउन प्रिंस का टाइटल चला जाएगा, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। फिर पापा भी हाँ बोल देते हैं जाने के लिए, लेकिन जब अब तुम वापस आओगी तब तुम शादी का कोई भी गिफ्ट वापस नहीं करोगी, ये लियो के पापा लियो से कहते हैं। फिर लियो अपनी फैमिली को बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद जब हैन जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लियो आती है और वे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, पर हैन मना कर रहे होते हैं, लेकिन लियो की जिद पर हैन को मानना ही पड़ता है। और इस तरफ मिस्टर यू किसी से बात कर रहे होते हैं जो फूड सप्लाई को गायब करने में हाथ होता है, और इस प्लान में तो सबसे बड़ा हाथ मिस्टर यू का ही होता है। तभी वहाँ पर जनरल भी आते हैं और हमें पता चलता है कि जनरल मुआंग भी इस लोगों के साथ मिले हुए हैं, और इधर हैन और लियू पहुँच चुके होते हैं। लियू वहाँ के लोग से पूछती है कि यहाँ पर रहने के लिए कोई रूम होगा, तो वे इंसान कहते हैं आप लोग तो बुरे इंसान नहीं लगते हो, आप लोग मेरे घर पर रेस्ट कर सकते हैं। और क्राउन प्रिंस लियो को बहुत मिस कर रहे होते हैं, और लियो भी इधर उन्हें बहुत मिस कर रही होती है। फिर लियो देखती है कि गांव के लोग कुछ लेकर जा रहे होते हैं एक साथ। तब लियो उसी इंसान से पूछती है ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब वे कहते हैं कुछ सिपाही आते हैं और हमारा सारा अनाज ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। वे सिपाही वे सब लोगों से कहता है कि ये सब क्राउन प्रिंस के कहने पर हो रहा है, आप लोगों के साथ। तभी लियो सामने आकर कहती है क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है जो क्राउन प्रिंस का नाम बदनाम कर रहे हो। लियो उन लोगों से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्राउन प्रिंस तो बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत सारे खाने भेजे थे, वे आपके खाने का अनाज कभी भी नहीं ले सकते हैं, और वे जो अनाज भेजे थे वे अब तक पहुंच ही नहीं है किसी के कारण। लेकिन आप चिंता ना करें, ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। फिर वे सिपाही कहता है कि तुम लोग हो कौन और ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। तभी हैन कहते हैं तुम जो ये कर रहे हो इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। और फिर वे सिपाही सब हैन से फाइट करते हैं, पर हैन सभी को आसानी से हरा देते हैं। फिर लियो पूछती है कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो, पर वे सिपाही नहीं बताता है और कहता है हम तो क्राउन प्रिंस के कहने पर ही कर रहे हैं और हम उनके ही आदमी हैं। और इस तरफ प्रिंस चैन और क्राउन प्रिंस से मिलने आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ गेम खेल रहे हो और बाहर तुम्हारे बारे में गलत बातें सुनने को मिल रही है हमें। स्वैन कहते हैं तुमको लगता है कि बदल गए हो मुझे, क्योंकि आज तुम फाइट के नज़र में नहीं रहते हो फाइट के मुकाबले में, क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस कहते हैं क्योंकि किसी को डेथ से बहुत डर लगता है और मुझे उसको खोने से डर लगता है, इसलिए मैं अब सिर्फ स्टेबल लाइफ चाहता हूँ। प्रिंस चैन कहते हैं वे लियू ना है ना जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, हम लोग इतने साल से लड़ रहे थे राज गद्दी के लिए, अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्या। तुम मुझे अपने राइवल नहीं इनकी तरह देखते थे, कभी समझते भी थे तुम अपनी राइवल मुझे। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं कभी नहीं, आप मेरे भाई हैं और हमेशा भाई ही रहेंगे मेरे।
तभी वहाँ पर हैन आते हैं और कहते हैं मैंने आर्मी प्रिजन का पता लगा लिया है। मिस लियू ने कहा है कि आपको ये जल्द से जल्द पता होनी चाहिए ये बातें। तब क्राउन प्रिंस पूछते हैं वहाँ पर लियू क्या कर रही है। तब हैन कहते हैं जब हम लोग बात कर रहे थे तब मिस लियू ने हमारी बातें सुन ली थी। फिर उसके बाद वे मेरे साथ जाने के लिए जिद करने लगी। योर हाइनेस, पर हम अब क्या करें? और इधर लियू अकेले ही जाने का प्लान कर रही होती है। तभी वहाँ पर लियू के सामने जनरल को देखते हैं और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस उसी घर में आते हैं जहाँ पर लियू रह रही थी, पर उन्हें पता चलता है कि वे कुछ लोगों के साथ चली गई हैं और इधर फाइट हो रहा होता है और वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं। लियू पर एक सिपाही हमला करने ही वाला होता है, पर क्राउन प्रिंस उसे बचा लेते हैं और हैन जनरल को पकड़ लेता है। उसके बाद लियू और क्राउन प्रिंस बैठे होते हैं एक साथ। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं सॉरी, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था और हमें बस यहाँ पर एक ही बेड मिला। तब लियू कहती है तब आप इस बेड पर सो जाइए, मैं वहाँ ज़मीन पर सो जाऊँगी। और लियू जाने के लिए उठती ही है, पर क्राउन प्रिंस लियू को अपनी तरफ खींच के बैठा देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई? क्या तुमको डर नहीं लगा? तब लियू बोलती है लगा ना, पर इतना भरोसा था कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने ज़रूर आओगे। फिर क्राउन प्रिंस लियू को किस करते हैं और फिर अगली सुबह हैन को बोलते हैं कि मैंने अभी सभी को पकड़ लिया है। और फिर लियू मिस्टर यू से मिलती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब मिस्टर यू कहते हैं तुम जो अब फ्यूचर और क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो ना, जबकि मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ। लियू कहती है मिस्टर यू, उन सब को आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना टाइटल और सब कुछ खोया था। जो आपने किया है उसका तो आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा। और तुमने तो राज्य को बदनाम करने की कोशिश की थी। तब मिस्टर यू कहते हैं मैं एक अच्छा पर्सन था पहले और तुम लोगों के कारण मैं ऐसा बन गया हूँ अब। उसके बाद लियू को बांध कर रखा हुआ होता है वे मिस्टर यू, और तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं और वे मिस्टर यू से कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था शुरुआत से। तब मिस्टर यू कहते हैं तो क्या आप सरप्राइज्ड नहीं हुए योर हाइनेस? क्राउन प्रिंस पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए और तुमको जो करना है वे तुम मेरे साथ करो, और पर लियू को यहाँ से जाने दो। और लियू वो मना कर रही होती है उसी हालत में ये सब ना बोलने को क्राउन प्रिंस को ये सब करने से। तब मिस्टर यू बोलते हैं नहीं, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा और आज मैं तुम्हें मारने हुए देखना चाहता हूँ, मरते हुए अपनी आँखों से। और तभी वहाँ पर बहुत से बदमाश लोग आ जाते हैं, पर क्राउन प्रिंस सबसे लड़ते हैं, पर तभी लियू के नेक पर और चाकू रख देते हैं मिस्टर यू, और जिसके कारण एक आदमी क्राउन प्रिंस के छाती पर चाकू तलवार से घोंप देता है। और ये देखकर लियू बहुत रोती है, पर मिस्टर यू को बहुत मज़ा आ रहा होता है। पर क्राउन प्रिंस अभी तक हार नहीं माने होते हैं और फिर से हमला करते हैं। तब उधर मिस्टर यू लियू से कहते हैं मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे हैं, पर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वे जो तलवार है ना उसमें ना जहर लगा हुआ था। और ये जानकर लियू और रोती है कि अभी कुछ नहीं
कर पा रही होती है इस बारे में, और क्राउन प्रिंस अभी तक सबसे लड़ रहे होते हैं, पर शायद वे जहर अपना काम करना शुरू कर दिया होता है। तब मिस्टर यू कहते हैं, क्राउन प्रिंस तुम कितने लकी हो कि तुम मेरे हाथ मर रहे हो। तुम चिंता मत करो, जब तुम यहाँ मर जाओगे तब लियू भी तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओगे। पर जैसे ही मिस्टर यू लियू को मारने ही वाले होते हैं, वैसे ही क्राउन प्रिंस उस तलवार से उसे मार देते हैं। फिर वे लियू के पास जाते हैं और क्राउन प्रिंस कहते हैं धीरे धीरे कि अब सब ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो। पर क्राउन प्रिंस धीरे धीरे ही बेहोश हो रहे होते हैं। लियू कहती है, उठ जाओ, मुझे मत डराओ। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है और इस बार लियू और क्राउन प्रिंस मिल जाते हैं और इस बार दोनों को अपना पास्ट याद होता है और इस बार वे दोनों खुशी से रहने लगते हैं। हैप्पी एंडिंग दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू, आपने इतना देर मेरी स्टोरी को सुना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।